पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से एक भी मैच जीते बिना बाहर हो गया। टीम के खराब प्रदर्शन से पाकिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो इस मामले की कैबिनेट और संसद में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के राजनीतिक और सार्वजनिक मामलों के जो सलाहकार हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने जियो टीवी के कार्यक्रम जियो पाकिस्तान में ये जानकारी दी है। चैनल ने ये दावा किया है कि ये मामला संसद तक में उठाया जाएगा जो पाकिस्तान की टीम ने खराब प्रदर्शन किया है। गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ टीम का आखिरी मुकाबला रावलपिंडी में बारिश के कारण रद्द हो गया। पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड और दूसरे मैच में भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को 29 सालों के बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली है इस बार। इससे पहले 1996 में भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, लेकिन इसका फ़ायदा उठाती हुई पाकिस्तान की टीम कतई नज़र यहाँ पर नहीं आई। कई खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर कुल मिलाकर फेल होते हुए नज़र आए हैं। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है पाकिस्तान, तो इतना हंगामा क्यों बरपा है उस बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेज़बानी मिलने के बाद नवंबर 2021 से तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने करीब 1820 करोड़ रुपए जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इंतज़ाम करने में खर्च किए हैं। स्टेडियम के रेनोवेशन की अगर सिर्फ बात करें तो 1280 करोड़ रुपए पाकिस्तान की तरफ से खर्च किए गए हैं। कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम जो हैं उन्हें रेनोवेट किया गया है, जिसमें 1280 करोड़ का खर्च यहाँ पर पाकिस्तान को आया है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने ये कहा है कि फिटनेस और ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी गई थी, यानी कि अच्छा खर्चा किया गया था, खिलाड़ियों को पूरा मौका दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने लेकिन बुरी तरह निराश किया। ये सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र नहीं आई, कोई भी ऑर्डर में नज़र नहीं आ रहा था, खिलाड़ी पूरी तरह से सेटल होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे अपने ही देश में। ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जो है वो पाकिस्तान की टीम पर खड़ा करते हुए नज़र आया। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हम इस बार की शुरुआत की बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ा, तो शुरुआत हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को। 5 दिनों के बाद ही यानी कि 24 फरवरी को ही पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, जो मेज़बान है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो 5 दिन भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाया और इतना ख़राब प्रदर्शन रहा कि टीम जो है वो वहाँ से बाहर हो गई है। और इसी पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में घमासान जो है वो भी मचा हुआ है। वहाँ पर जो कोच हैं आकिब जावेद और जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन दोनों के बीच में भी माना जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम जो है उसमें दरारें चल रही हैं, उसमें कहासुनी हुई है उनके बीच में। वहीं जो कोच हैं आकिब जावेद, उन पर गाज भी गिर सकती है, इस तरह की खबरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो अब पीसीबी जो है वो खासा नाराज़ है यहाँ पर, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह के कदम जो हैं आगे वो यहाँ पर उठाए जाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो राजेश चौहान है हमारे साथ, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, और हमारे साथ यूसुफ अंजुम जी हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। यूसुफ जी, अगर पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ तो क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जो टीम है उसके इस खराब प्रदर्शन की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर हुई है, लेकिन इतना हंगामा आखिर क्यों पाकिस्तान में मचा हुआ है इसे लेकर? देखिए, जो क्रिकेट है ये पूरे जो नेशन है पाकिस्तान की उसको यूनाइट करती है और सबकी पसंदीदा स्पोर्ट्स भी है। तो इस नाते हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करे। जब से ये टीम सिलेक्शन का ऐलान हुआ किया गया था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो हर यहाँ पर जितने भी माहिरीन है वो सब यही कह रहे थे कि टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं किया गया, और उसका हमने खमियाजा भी देखा कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भी हारते हारते बची, क्योंकि अगर बारिश होती तो इस बात के इम्कान है कि पाकिस्तान की टीम शायद ये मैच भी हार जाए। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इंडिया के हाथों पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, उसका अगर भी नहीं कर सकता था। चलें इंडिया जी, तो यूसुफ जी से हम बातचीत का ही सिलसिला जारी रखेंगे। राजेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात यहाँ तक पहुँच गई है ख़राब परफॉर्मेंस को लेकर कि जो प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान की संसद में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, उस पर वो जवाब देने जा रहे हैं ख़राब प्रदर्शन को लेकर। देखिए, मैं सहमत हूँ। किसी भी देश के अंदर इतना पैसा इतना करने के बाद आप होस्ट हैं और टीम का इतना खराब प्रदर्शन, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे दिख रही है, जितना मैं जानता हूँ, जितना समझ रहा हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट को, पूरा दारोमदार जो है वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है।
एक भी बैट्समैन बाबर के मुकाबले का 50% का भी बैट्समैन इनके टीम में नहीं है जो उसको सहयोग कर सके, जो उसका साथ दे सके, एक भी नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बड़ा है, उसके आप होस्ट हैं, इतनी बड़ी ट्रॉफी आप होस्ट करने जा रहे हैं। एक टेस्ट मैच में एक बॉलर लाए थे, वो क्या नाम, थोड़े उम्र दराज व्यक्ति हैं, मैं जिन्होंने इनको टेस्ट मैच भी जिताया, मैं भूल रहा हूँ नाम। वो उनको भी इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, उनको उन्होंने टेस्ट मैच के लिए रखा हुआ है। उनकी बॉलिंग की वैल्यू इनको समझ में नहीं आई सेलेक्टर्स को। तो मतलब मेरा कहना है कहीं ना कहीं इन्होंने मिस्टेक तो किया है। ना इन्होंने टेम्परामेंट सोचा, ना इन्होंने टेम्परेचर, विकेट कैसी मिलेगी, स्लो होगी, क्या होगा। इन्होंने ये कि नहीं नहीं हम तो मीडियम पेसर से ही खेलेंगे और वही हमारे वो है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बैटिंग लाइनअप पे आप मेरे को बताइए, बाबर और रिजवान के आउट होने के बाद पूरी टीम में एक भी बैट्समैन है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? एक बैट्समैन बता दीजिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, यूनुस साहब, सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन आप बताइए, दो अगर ये आउट हो गए पूरी टीम बाहर बैठी रहती, तो कैसे चलेगा? ऐसे में तो इतने बड़े टूर्नामेंट को जीतने का सोच रहे हैं, सोचना ही नहीं है। आप तो पहले ही हारे हुए हैं, उसमें इतना धमाल मचाने की जरूरत नहीं है। पहले तो सिलेक्शन कमेटी को पूछना है कि भैया आपने किया क्या है। मैं तो अगर कप्तान रहता तो मैं तो ये पूछता कि आपने टीम क्या दी है। हम आकिब को हटाने को देख रहे हैं, जिस आकिब ने जिंदगी में हमेशा दो ग्रेट बॉलर होते हुए जिसने टीम को अपने अपने कंधे पे लेके चला है। राकेश जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को आपने कोच बना के रखा हुआ है, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि भाई इनको हटाइए और उनको हटाएंगे। उनके ऊपर क्यों, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्यों नहीं? क्या इतने बड़े पाकिस्तान में आपके पास टैलेंट नहीं था? नया था तो आप अंडर 19 के बच्चों को लेके खेल लेते, कम से कम दम तो नहीं था। बिल्कुल। यहाँ पर राकेश राव, वरिष्ठ खेल पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला नहीं है, अगर हम थोड़ा ही पहले चले जाएं, ट्रायंगुलर सीरीज भी पाकिस्तान में हुई थी, घरेलू मैदान पर हुई थी, वो भी पाकिस्तान हार गया। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने भी इसमें हिस्सा लिया था। कीवी टीम जो है वो मेज़बानों को हराकर उसने ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। तो ये सिलसिला जो है वो चला जा रहा है। और जिस तरह से राजेश जी जो बात कह रहे हैं कि जब इतना खर्चा किया गया था, उसके बाद जिस तरह की टीम का सिलेक्शन किया जाना था, जिस तरह की टीम बनानी चाहिए थी, वैसी वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और यही वजह है कि 5 दिनों के भीतर मेजबान जो है वो बाहर है चैंपियंस ट्रॉफी से। देखिए, मैं एक होस्ट जो एक इवेंट के ऊपर जितने खर्चे करता है उसको मैं अलग रखता हूं, और उसकी टीम और टीम की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो उस वक्त जो उस टीम की जो वर्थ है, वो दो अलग अलग जो है बातें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि खर्चा किया है इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, इनका कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि ये एज अ फैन आप चाहते हैं कि हम होस्ट हैं, इतने सालों के बाद एक आईसीसी इवेंट हमारे घर आया है, और वो भी पूरी तरह से हम होस्ट नहीं हैं, क्योंकि जितने मैच पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है उससे ज्यादा तो हम लोगों ने, इंडिया ने ऑलरेडी दुबई में उसको होम अवे फ्रॉम होम मान के हमने अपनी बात मनवा ली है आईसीसी से। सो बात शुरू ही वहां से होती है कि पाकिस्तान पूरी तरह का तो होस्ट भी नहीं है, और हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपने घर पे हारा है। घर पे तो एक ही मैच खेला है, दूसरा मैच उसको खेलने को मिला नहीं, और एक मैच जो वो इंडिया के साथ खेला वो दुबई में खेला। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि वो जो दुबई वाला जो विकेट है, वो जो स्टेडियम है, वो पाकिस्तान का इट हैज रिमेन्ड होम अवे फ्रॉम होम। वो उनका होम ग्राउंड वो रहा है। वहां जितनी बार पाकिस्तान खेला है, वर्ल्ड की कोई टीम नहीं खेली है, यूएई तक शायद नहीं खेली होगी जितने मैचेस पाकिस्तान खेला है, वो श्रीलंका के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से। तो पाकिस्तान अपने कंफर्ट जोन में था। लेकिन हाँ, हम ये कहें कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, क्योंकि ये देखने के लिए हमको थोड़ा सा पहले जाना है। जैसे राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा, क्या इस टीम में वो दम है? और दम नहीं है तो चलिए वो जिगर है जिससे वो फाइट कर रही है। और ये मुझे याद है, मैं एक पाकिस्तान के एक उस पे था, आपका एक टीवी चैनल है वहां पे, समा टीवी, उसमें वो मुझे स्टैट्स दिखा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान जो 50 ओवर गेम खेला है उसमें पाकिस्तान आगे है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पहले खेलते थे 3 मैच की सीरीज, 5 मैच की सीरीज, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था, हम हारे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 5 मैच अगर हम ले लें 50 ओवर के, जी, सिर्फ इंडिया जीता ही नहीं है, बड़े बड़े मार्जिन से जीता है। 8 विकेट से जीता है, 230 रन से जीता, बड़े बड़े मार्जिन से जीता। तो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तानी फैन को भी देखें, इस बार शायद उसे उतना दर्द नहीं हुआ जितना उसको पहले होता था, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जब आपका जो है फॉर्मेट बड़ा होगा, तब टीम का फासला भी आपको ज्यादा दिखेगा। T20 में ज्यादा नहीं दिखेगा। 50 ओवर क्योंकि
50 ओवर में आपको ज्यादा मौका मिलता है, ज्यादा लंबा खेल है, दोनों के बीच का गैप आपको और ज्यादा दिखेगा, और ये बिल्कुल दिखा है हमको, बार इंद्रनील बार बासु दिखा भी है। राकेश जी कहने की हमारे बात साथ, ये है, जी इंद्रनील बासु भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इंद्रनील, आपके पास भी मैं आऊंगी यहाँ पर। ये भी कहा गया कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो टीम के चयन को लेकर जिस तरह के फैसले लिए गए उसमें उनसे बातचीत नहीं होने के कारण वो मायूस थे, वो कहीं ना कहीं निराश थे, क्योंकि वो खुशदिल शाह को शामिल करना चाहते थे, वो उनकी वकालत कर रहे थे, लेकिन आकिब जावेद ने रिजवान से बात किए बिना माना जा रहा है कि फ़हीम अशरफ को यहाँ पर चुन लिया। तो ये सब क्या इस तरह के मुद्दे रहे जिन्होंने टीम में जिस तरह की एकजुटता होनी थी उसमें कमी दिखाई दी? एक्चुअली टीम अगर वीक है ना तो सारे ये सब शॉर्टकमिंग सामने उभर के आ जाती है, और दिस इज नॉट न्यू इन पाकिस्तान। देखिए, आपका पाकिस्तान का मेन जो स्ट्रेंथ था वो बॉलिंग था। बॉलिंग कई सालों से हम देख रहे हैं, उतना 21 में शायद वर्ल्ड कप खेले थे T20, तब थोड़ा तेज धार की करीब चीजें थी, अब तो नहीं है। उनका बॉलिंग इतना वीक है, और देखिए आप कोई भी फॉर्मेट खेलते हैं आपको बॉलिंग सही होना चाहिए। पाकिस्तान दौड़ के माने व्हाट आई मीन टू से, तेज दौड़ के आके इट डजंट मीन आप तेज बॉलिंग कर रहे हो। तो उनका कहीं ना कहीं स्विंग भी नहीं है, बॉलिंग भी नहीं है, उनका टप्पा भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट, बिकॉज पाकिस्तान बॉलिंग इंडियन बैटिंग, ये एक संघर्ष हम सालों से देखते आ रहे हैं, वो होता ही नहीं है। और राकेश जी ने जैसे बताया, हमने भी बताया हमारे चैनल में एनडीटीवी में कि कई सालों से हम देख रहे हैं वन साइडेड इंडिया पाकिस्तान मैचेस, और हम जब मैच देखते हैं हम यही सोचते हैं कि इक्वल बैटल ऑफ बैट एंड बॉल होना चाहिए, वो हमें दिखता ही नहीं। और ये कारण, और पाकिस्तान में पार्लियामेंट में बात करना, ये वो, द प्रॉब्लम इज, वो जब हम संडे जब शो कर रहे थे वही यही चीज हम दोहराए रहे थे कि व्हेन इंडिया पाकिस्तान मैच हैपेंस, सबसे बड़ा जो खूबियां है हमारे अंदर कि हम एक वी टेक दैट एज अ गेम, बट फ्रॉम पाकिस्तान दे टेक इट एज अ वॉर, कि हमें युद्ध करना है, हमें जीतना है, हमें हराना है इंडिया को। ऐसा नहीं होता, आपको अच्छा खेलना है, बिल्कुल। जीतना हारना आपके हाथ में नहीं है, राइट? तो आपके हाथ में क्या है? आपको अच्छा खेलना है। जैसे अब विराट कोहली का आपने सुना होगा आफ्टर ही स्कोर्ड दैट 100 कि देखिए रन बनाना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है अच्छा खेलना है। व्हाट आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज स्कोरिंग रन्स, मेरे को वो आई हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल, अपने परफॉर्मेंस पे यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, खेल पत्रकार हैं सनाउल्लाह जी। सनाउल्लाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बातें तो कई उठ रही हैं परफॉर्मेंस को लेकर। हमारे यहाँ भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टीम का सिलेक्शन किया गया, अगर आपके 2 शुरू के बल्लेबाज गिर जाते हैं, उसके बाद पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है आपका लड़खड़ा जाता है, कोई टिकता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आपके क्या इस पर विचार है? देखिए, ये सिलेक्शन तो पाकिस्तान में भी पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, खासकर जब टीम अनाउंस हुई थी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का हमने एक भी मैच नहीं खेला था, एक्चुअली में ट्रांजिशन सीरीज का भी कोई मैच नहीं खेला था, तब भी बात हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी कि पाकिस्तान ने 3 सीरीज जीती थी। ऑस्ट्रेलिया में हमने जीता था वनडे सीरीज, अफ्रीका को हमने क्लीन स्वीप हराया था, जिम्बाब्वे खैर इतना मैटर नहीं करता, बट हमने जिम्बाब्वे को भी जीता था। तो उसमें सिर्फ एक चेंज बनती थी, वो था कि साइम अयूब फिट नहीं थे, तो उनकी जगह पे हम फखर जमान आ चुके थे, और तो शायद इतनी ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं थी। बट पाकिस्तान में 4-5 चेंजेस की गई, जैसे सर शकील भी आए। वो सर शकील अगर टेस्ट के अच्छे क्रिकेटर हैं, वनडे भी वर्ल्ड कप जब भारत में हुआ था वो खेले थे, बट 1 साल लगातार वो नहीं खेले थे। फिर फहीम अशरफ आए, 1-2 नाम और भी जुड़े टीम पाकिस्तान के साथ। वो शायद इसलिए जुड़े थे कि हमने जो 3 सीरीज जीती थी वो सब बाउंड्री ट्रैक के ऊपर जीती थी, अब हमें एशिया के अंदर खेलना था। तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वास्ते आया कि हमारे पास स्पिनर नहीं था। एक ही रेगुलर स्पिनर हमने खिलाया जो कि अबरार अहमद थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि साजिद खान को खिला दे क्योंकि टेस्ट में अच्छा हुआ खेल रहे थे, बट साजिद खान वनडे कभी नहीं खेले थे। साथ सेम नुमान का था, वो भी वनडे नहीं खेल रहे थे। इवन के दोनों क्रिकेटर PSL भी नहीं खेलते थे, लाइक व्हाइट बॉल के साथ वो ज्यादा अटैच नहीं थे। तो पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक में आके इस तरह इतनी चेंजेस करनी पड़ी। और दूसरा जो बीइंग जर्नलिस्ट मैं फील करता हूँ कि शायद पाकिस्तान ने पिछले 2 वर्षों में लगातार हमने अपने बेंच को ट्राई आउट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें मुश्किल आई। लाइक आपकी टीम अगर जिम्बाब्वे जाती है या किसी भी छोटी टीम के साथ खेलती है तो आपके की प्लेयर रेस्ट करते हैं। अब बुमराह हो, शायद रोहित शर्मा जो भी रेस्ट करते हैं, तो हमारे की प्लेयर खेल रहे थे। शायद अब गलती का एहसास हुआ है पाकिस्तान को भी, और आने वाली सीरीज में बिल्कुल। आप देखिएगा। लेकिन सनाउल्लाह जी, मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो अब इस मामले को कैबिनेट और संसद में वहाँ पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक और सार्वजनिक जो लगातार जो राना सनाउल्लाह खान है जो इस मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला जो है वो संसद में उठाया जाएगा। तो इसे किस तरह से पाकिस्तान में लिया जा रहा है, बात संसद तक अगर पहुँच रही है तो फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत माने रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल शायद एक ही गेम है, वो है क्रिकेट है। तो उसको बहुत उसकी जीत के साथ बड़ी खुशी मनाई जाती है, वो हारे
और खासकर जिस तरह से हम हारे हैं तो उसके ऊपर बहुत सी फिर बात भी होती है। तो ये एक आम लोग बड़े नाराज हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बाद, तो उसके ऊपर ये वाला सब सीन। जी, तो सनाउल्लाह की बात, हमारे सहयोगी विमल मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, राकेश जी भी हैं, राजेश जी भी हैं और पाकिस्तान के हमारे साथी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ इंद्रनील बासु जो हैं वो भी हैं। विमल, ये सब कुछ जो चल रहा है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने किस तरह से देखा जब पाकिस्तान 5 दिनों के भीतर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है, मेज़बानी करता है, फ़र्क पड़ता है? उसके पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। देखिए, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे जब केपीएस गिल होते थे, हॉकी टीम के भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष, और इतने प्लेयर्स और इतने कोचेस ड्रॉप होते थे, इतने सेलेक्टर्स। अभी पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान के 26 सेलेक्टर आए, यानी 26 सेलेक्टर और इतने ही 8-10 कोच बदले गए हैं। आप कोच बदले जाते हैं, कोच फॉर्म नहीं होता है। और दूसरी बात है, बहुत जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म है। ऐसे में तो कोई आईआईटी का टॉपर भी फेल कर जाएगा। आप बाबर आजम को जितना क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसका गावस्कर की बात देखिए, गावस्कर ने उनसे स्टांस पे बातचीत की कि उनका स्टांस जो है, बॉडी का स्टांस फैला हुआ है, इसकी वजह से वो बॉल शायद एंटिसिपेट ठीक नहीं कर पा रहे, माइनर सजेशन दे रहे। लेकिन वहां तो इस तरह से करते हैं कि अगर आईआईटी का बच्चा उनके घर में हो और फेल कर जाए तो सुसाइड कर लेगा। अभी पार्लियामेंट में बात हो रही है, नी जर्क रिएक्शन, पैसा कहाँ खर्च हो गया। मेंटोर जो आए, 5-6 मेंटोर आए, 2024 की रिपोर्ट है। मिसबाउल हक, शोएब मलिक, 5 मेंटोर आए, 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, करीब 50 लाख पाकिस्तानी रुपए उनको दिए गए। अब इससे चर्चा हो रही कि खर्च कहाँ हुआ। ऐसे स्पोर्ट्स तो नहीं चलता है, स्पोर्ट्स तो साइंस है। अगर आप देखिए, केपीएस गिल ड्रॉप करते थे, कभी टीम परफॉर्म नहीं करती थी। 2015-16 के बाद से भारतीय हॉकी टीम को, 12-14 के बाद से आपने उसको स्टेबल किया, हॉकी टीम लगातार परफॉर्म कर रही है। आपको प्लेयर में इन्वेस्ट करना होता है। 10-12 साल के जब प्लेयर होते हैं, 14 साल के, तब आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक लेके जाते हैं। आप एक बात भारत से हारते, पार्लियामेंट में चर्चा कर दो। एक बात भारत से हारे, आपने मिलिट्री से ट्रेनिंग करवा दी। अगर उसकी जरूरत है तो ट्रेनिंग कीजिए, इस तरह से नहीं जाए। स्पोर्ट्स ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकता है, पॉलिटिक्स शायद चल जाए। बिल्कुल विमल। राजेश जी, जो बात विमल कह रहे हैं कि एक के बाद एक पिछले कुछ सालों में बदलाव जो हैं वो इतनी तेज़ी से किए गए हैं कि वो एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता। और अगर इस तरह से भी देखा जाए कि जो बात सनाउल्लाह खान कह रहे थे कि जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्हें बीच में जब रेस्ट दिया जाना था, जैसे हमारे यहाँ दिया जाता है जब हम छोटे देशों के साथ या छोटी टीमों के साथ खेलने जाते हैं, तो शायद उस चीज़ की भी कमी रही वहाँ पर। देखिए, रेस्ट वाले उसमें तो मैं कहीं पर भी मैं समझौता नहीं करता। आप खेलने आए हैं, क्रिकेट है, आप स्पोर्ट्स खेलने आए हैं। आदमी अपने ब्रेन को अपने उसको खत्म करने के लिए स्पोर्ट्स में आता है, और आप बोलते हैं कि रेस्ट चाहिए। रेस्ट किस लिए चाहिए? 30 से 35 मैच आप साल के खेलते हो 365 डेज में, और बोलते हैं रेस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए वो तो मेरे बुक में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, आपने किया, आपने इतने सारे सिलेक्शंस किए, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, सब मंजूर है। उनके एक बोल रहे थे कि हमारे इंडिया, उनके कुछ प्लेयर हैं, 2-3 प्लेयर जिनको सेलेक्ट करना था, उनको वनडे का एक्सपीरियंस नहीं था। पहले जब इसके पहले हम 15 साल पहले खेलते थे, किसको एक्सपीरियंस था? जो वहां पर डेब्यू करते थे। इंजी जब 92 में गया, इमरान खान लेके गए, कितना एक्सपीरियंस था? बिल्कुल नहीं। उस टाइम इनके 3 प्लेयर थे, कितना एक्सपीरियंस था? जी। ये जो एक्सक्यूजेस नहीं है, ये एक्सक्यूजेस है। स्पोर्ट्स में कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। टैलेंट है, क्रिकेट है, परफॉर्मेंस है, 3 चीजें हैं। वो 3 चीज का सिंक्रोनाइजेशन बनता है, आपकी टीम जीतती है। सवाल है कि आपने जो सिलेक्शन किया, क्या उनमें वो टैलेंट था या नहीं था, वो इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये जो पार्लियामेंट की बात चल रही है, जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमी और दूसरी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आपस में मारामारी चल रही हो, जिस तरह से अभी उनकी स्थिति है, वहां पर 2,000-3,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक स्पोर्ट्स में डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और जहां पर क्रिकेट को मतलब एक ढंग से पूजा जाता है। ठीक है, हमारे कंट्री में भी पूजा जाता है। हमारी कंट्री में भी अगर हमने डाला होता 10-15 हजार करोड़ रुपया, तो हमको भी हम पूछा जाता। तो उनके प्रधानमंत्री कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हार चुके हैं भाई। उनको भी जो पब्लिक में जवाब देना है, पब्लिक का पैसा है, तो वो एक अलग मैटर है, टोटल अलग है। मतलब वो डिस्कशन ही अलग है। मैं उस डिस्कशन में जा भी नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के डिस्कशन में जा रहा हूँ कि इन्होंने जो किया है, इनका रियल में इनका सिलेक्शन गलत है। और जब सिलेक्शन गलत था तो कप्तान ने उस टाइम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया कि भाई मैं नहीं करूंगा कप्तानी?
जी बाद में डिस्कशन नहीं होता। इंद्रनील, जो भी होता है, मैं जो बात राजेश जी कह रहे हैं इंद्रनील, इस तरह से अगर हम बात करें आंकड़ों की कि 3 साल में क्या क्या बदला है, 26 सिलेक्टर बदले गए, 8 कोच बदले गए, 4 कप्तान, 2 डायरेक्टर, 3 पीसीबी के चीफ, तो इस तरह से इतने बदलाव जो किए गए उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि राजेश जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि एक स्थिरता का जो है वो अभाव तो रहा ही है पिछले कुछ सालों में। देखिए बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली। आप देखिए एक टीम है आईपीएल में, चेन्नई सुपर किंग, तो उनका एक खासियत यह है कि पहला क्रिकेटर जब खेलता है पहला मैच, और व्हाट एवर इज द आउटकम, वो सारा सीजन खेलते हैं, और इसलिए उनका इतना अच्छा रिजल्ट है। तो आप अगर स्टेबिलिटी लाओगे, कोई भी जॉब हो, जॉब सिक्योरिटी लाओगे, तो प्लेयर का अंदाज, प्लेयर का सोचने का ढंग, खेलने का ढंग बदल जाते हैं। उनका वो नहीं है। आप देखिए पीसीबी चेयरमैन कितना बार चेंज होता रहता है उधर, बिल्कुल। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए एक चीज आपको देना पड़ेगा, दे हैव बीन इन एंड आउट। वो घर के अंदर बहुत सालों से नहीं खेले क्रिकेट, फिलहाल शुरू किया है, अच्छा हो रहा है। और उनका वही एक मसला है कि हम इंडिया को होस्ट करना चाहते हैं, इंडिया उधर नहीं खेलेगी। मैं को छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ कि एमएस धोनी जब कप्तान थे, उनको बोला कि आप पाकिस्तान जाओगे, उन्होंने बोर्ड को क्या बोला आपको पता है? उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे बट पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। तो इंडिया को होस्ट कर, इंडिया जब तक पाकिस्तान नहीं जाएगी, उनका ऐसे लग रहा है स्टेबिलिटी नहीं आएगा कभी भी। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। राजेश जी, राकेश जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। इंद्रनील बहुत बहुत शुक्रिया। विमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर।